अपने पास उस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, जो देखो किन दो एंगल का सम 180, 90, 180, 270 या 360 ऐसे आ रहे हैं। तो हम ये चेक कर रहे हैं क्या, एक तो पाई बाई 8, एक तो पाई बाई 8 और एक दूसरा एंगल है 7 पाई बाई 8। इन दोनों का सम अपने पास 180 आ रहा है। ऐसे सेम 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8, इन दोनों का सम भी अपने पास 180 आ रहा है। इन दोनों में से मैं एक एंगल को चेंज करूंगा और सेम इन दोनों में से मैं एक एंगल को चेंज करके लिख देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ पाई बाई 8 और इसमें से ये वाला चेंज कर लूंगा मैं। इस वाले को ऐसे कैसे उतार रहा हूँ, 1 प्लस कोस पाई बाई 8, एक मिनट, 1 प्लस कोस पाई बाई 8, ये वाला मैंने ऐसे कैसे उतार दिया, ये वाला। ठीक है, इन दोनों में से मैं एक को चेंज करके लिख रहा हूँ। मैं इसकी जगह लिख देता हूँ क्या, 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 8 की जगह लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 8, ये लिख दिया। पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 का सम होता है 180 एंड पाई होता है, तो इसको लिख दिया मैंने पाई माइनस पाई बाई, ये लिख दिया। ऐसे ही सेम आप लिखोगे, इन 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8 का सम होता है 180, तो एक एंगल को आप चेंज कर लो। मैं सेकंड वाले को कर लेता हूँ, इसको मैं एज इट इज उतार रहा हूँ 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8, ये ऐसे कैसे। दूसरा 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 को मैं 5 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 को लिख रहा हूँ पाई माइनस 3 पाई बाई, ये लिख दिया। पाई बाई 8 को लिखा, 5 पाई बाई 8 को पाई माइनस 3 पाई बाई 8, क्योंकि इन दोनों का सम अपने पास 185 बना, याद है। अब कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा अपने पास होता है माइनस का कोस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा लिख दिया मैंने, माइनस का कोस 3 पाई बाई 8 माइनस कोस 3 पाई बाई 8, ये लिख दिया। ऐसे कोस 180 माइनस थीटा होता है, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो माइनस कोस पाई बाई 8 माइनस कोस पाई बाई 8, ये लिख दिया। अब देखें, अब 1 प्लस कोस पाई बाई 8 और एक 1 माइनस कोस पाई बाई 8, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी दोनों की मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 8, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे सेम 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस 3 पाई बाई 8, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, याद है। और 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर का मीनिंग साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और 1 माइनस कोस स्क्वायर का मीनिंग होता है साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर का मीनिंग साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर का मीनिंग साइन स्क्वायर, ये आ गया। अब अपने पास देखो, वैसे पाई बाई 8 का मीनिंग होता है 22.5 डिग्री, पाई बाई 8 का मीनिंग होता है 22.5 डिग्री, और इस 3 पाई बाई 8 का मीनिंग होता है 67.5, 67.5, इसका मीनिंग 22.5 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ना 22.5 डिग्री की वैल्यू अभी सीखी है निकालनी, ना 67 डिग्री एंड हाफ की वैल्यू अभी से निकालना सीखा है। अभी आगे आज शायद क्वेश्चन कर लेंगे हम 22.5 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 67 हाफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर वो वैल्यू आपको निकालनी आती है तो यहाँ आप डायरेक्ट पुट कर देना दोबारा। अगर आपको निकालने नहीं आती है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इस 22.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री का अगर डबल करके देखते हैं तो अपने पास आता है 45। देखो ऐसे निकालते हैं, मैं एक बार कर देता हूँ। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक आया या नहीं, इसको फिर हटाना पड़ेगा। यहाँ तक अगर दोबारा समझाना हो तो बताओ, बताइए एक बार। ईसा, लवीस, बताएं एक बार, यहाँ तक अगर दोबारा समझाना हो। ठीक है, ठीक है, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, ये हटा दिया मैंने। अब मैं एक बार 22.5 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। अगर मान लो आपसे ये पूछ ले साइन 22.5 डिग्री, आपकी बुक में शायद सेकंड क्लास क्वेश्चन भी है ये, साइन 22.5 डिग्री, इसको हम पाई बाई 8 भी लिख सकते हैं, ये वाला। तो एक बार 22.5 की तो हमने वैल्यू सीखी नहीं आज तक निकालनी कितनी वैल्यू होती है, लेकिन अब जो ये एक्सरसाइज चल रही है, ये वाली एक्सरसाइज हमारे पास डबल से हाफ एंगल में है, और 3 टाइम से वही एक एंगल 3x से x बढ़ा देता है, एंड डबल और ट्रिपल का रिलेशन इस एक्सरसाइज।
तो अगर 22.5 का अगर मैं डबल करता हूँ, 22.5 का डबल मतलब 45, तो 45 की वैल्यू हमें सबकी पता है, साइन की पता है, कोस की भी, टेन की, सबकी वैल्यू पता है 45। तो मैं फार्मूला यूज करूंगा। जैसे एक आपसे मैंने कुछ एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, जो ने आप पूछ रही थी कल, साइन x/2 की वैल्यू निकालनी है और कोस x की दे रखी है, कोस x की आपके पास दे रखी कुछ भी, ऐसे में कह दो आपसे भाई साइन 22 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और कोस 45 दे रखा आपसे, तो कौन सा फार्मूला यूज किया था आपने पता है कुछ? साइन x/2 का आपने दो फार्मूले यूज किए थे, एक 1 माइनस कोस वाला और एक 1 प्लस कोस वाला। अगर साइन की पूछे तो आप फार्मूला यूज करोगे 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स का, 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला होता है अपने पास 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, ये होता है। अब हमने किसके निकालनी है? 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 22.5। तो साइन 22.5 कैसे आएगा? साइन 22.5 यानी 22.5 यानी x की वैल्यू कितनी पुट करें? x की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करें? x साइन निकालना, साइन कोस नहीं निकालना, साइन निकालना, साइन निकालना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करें कि सारा सोल्व होके 22.5 डिग्री आए? तो एक बार बता सकते हैं x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? तो x/2 करें तो 22.5 डिग्री आए, कितनी पुट कर दें बताएं एक बार, x की वैल्यू कितनी पुट करें बताओ? 45, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 45/2 करेंगे, 45/2 होता है 22.5 डिग्री, तो मैं सब जगह x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 45, ये वाला। तो 45 कर दें, 1 माइनस कोस 45, और ये आ गया 2 साइन स्क्वायर 45/2 का मीनिंग में लिख देता हूँ 22.5, ये इसको π/8 भी लिख सकते हो आप, ये वाला 2 को 45 कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये आ गया। इसका थोड़ा सा अगर एलसीएम लेकर सोल्व करें तो अपने पास √2 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 - 1, ये आ गया, और 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में आ गया, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर इस साइड जाके रूट में हो गया, यानी साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू अपने पास कुछ ऐसी आएगी, ये वाली, ये वाली √2 - 1/2 √2 का रूट, ये था। अगर आपसे पूछे कोस 22 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे? कोस 22 डिग्री, तो कोस की वैल्यू पूछ रखी है, तो कोस की वैल्यू आप निकालोगे यहां से 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला यूज करोगे, और 1 प्लस कोस एक्स अपने पास होता है क्या? 2 कोस स्क्वायर x/2। अगर कोस की पूछे तो कोस वाला फार्मूला आना चाहिए यहाँ पे, साइन पूछे तो यहाँ पे साइन वाला फार्मूला आना चाहिए, तो वही सेम x की वैल्यू आप 45 करोगे, सेम ऐसे कैसे, बीच में सिर्फ प्लस आएगा, प्लस, बस ये आंसर आ जाएगा। कोस 22 डिग्री की वैल्यू अपने पास आ गई, ये वाली √2 + 1/2 √2 का, ये बस। अब तो आपने क्या करना है, सिर्फ पुट करनी है, साइन 22 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ये वाला। तो एक बार ये बताएं, कोस 22 और साइन 22 में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, साइन 22 कोस 22 बताएं एक बार, ये वैल्यू काम की है, कोस और साइन। लवीस, लवीस, लवीस अनम्यूट करके, ठीक है, ठीक है, कोस 22 और साइन 22 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है क्या, अगर ये पूछ ले टेन 22 डिग्री की वैल्यू, टेन 22 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें? तो 22 डिग्री है, टेन की, टेन का मीनिंग साइन अपॉन कोस कर देंगे, साइन अपॉन कोस, जो साइन की वैल्यू आई थी और जो कोस की वैल्यू आई थी, दोनों को डिवाइड कर देंगे, मेरे ख्याल से 2 एलसीएम कट जाएगी, नीचे वाली टर्म कट जाएगी दोनों की डिनोमिनेटर, तो ऊपर प्लस, ऊपर जो साइन की थी और नीचे कोस की, ये था टेन साइन। अब तो सारे एंगल निकाल सकते हैं, साइन और कोस आने के बाद टेन भी निकाल सकते हैं, कोसिकेंट भी निकाल सकते हैं, सीकेंट भी निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, कोट भी निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल, ये बात। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा बड़े एंगल की तरफ, क्या 22.5 डिग्री की वैल्यू आपको निकालने आ गई, 22.5 डिग्री हम कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलते हैं 67.5, 67.5 ये वैल्यू निकालते हैं,
साइन 67.5 कितना आएगा और कोस 67.5 कितना आएगा, ये वाला इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देख लेते हैं 67.5 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा डायरेक्ट, ये वाला, ये तो आप निकाल साइन साइड डिवाइस की, साइन 67.5 की आप यहाँ पुट कर देना, ये वाला। तो मैं निकाल देता हूँ आपसे, क्या देखो साइन की वैल्यू पूछ रखी है 67.5, तो एक बार 67.5 का अगर डबल करते हैं तो कितना आएगा, 67.5 का डबल बताना, 67.5 का डबल, डबल हाँ डबल, 67.5 का डबल और हाफ करेंगे तो और नीचे चला जाएगा, कितना आया 67.5 का डबल, 135, और 135 हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते 135 पे, 135 में लिख दूंगा 90 + 45 करके, और 90 + 45 मिनिमम कोड 45 साइन 45 निकाल सकते हैं, 135 वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मैं ये करूंगा, अगर साइन की वैल्यू पूछे साइन की, तो आप लगाओगे फार्मूला 1 - cos x वाला, 1 - cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ये वाला। अगर कोस की पूछे तो फार्मूला आप लगाओगे 1 + cos x वाला, 1 + cos x होता है अपने पास 2 cos स्क्वायर x बाई 2, कोस की पूछे तो ये वाला फार्मूला, साइन की पूछे तो ये वाला फार्मूला। अब 67.5 लाना है यानी 135 का हाफ, तो मैं x की जगह पुट करूंगा इसमें 135, क्योंकि 1 साइन 67.5 लाना है, तो यहाँ पे x बाई 2 है, तो x की वैल्यू क्या पुट करेगी 67.5 है यानी 135, तो आपने सब जगह 135 पुट करना है, 135 पुट करते हैं, 1 - cos 135 2 साइन स्क्वायर 130 अब 5.2 करेंगे तो 67.5 आ गया, 135.2 का मीनिंग 67.5 आ गया, ये आ गया। अब cos 135 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, cos 135 को मैं निकाल लूंगा ऐसे 90 प्लस करके या 180 माइनस करके निकाल सकते हो, 180 - 45 ये वाला। तो cos 180 माइनस थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा होता है प्लस का माइनस हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा माइनस होता है, माइनस बाहर माइनस तो प्लस cos थीटा cos 45 आ गया इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 67.5, ये आ गया। और cos 45 का मीनिंग होता है √2 आ गया। अब वो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ गया सेम √2 एलसीएम आ जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास √2 + 1, ये आ गया इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 67.5, 2 को इस साइड भेजेंगे डिवाइड में, स्क्वायर को साइड भेजेंगे तो रूट में, ये वही वैल्यू आ गई सेम ऐसे कुछ। जो कोस की निकाली थी हमने, कोस की निकाली थी, कोस कौन सी, कोस 22.5 की जो वैल्यू निकाली थी वो अपने पास साइन 67.5 होता है, कोस जो 22.5 होता है वो अपने पास साइन 67.5 होता है, क्यों होता है प्रूव कर दिया। वैसे डायरेक्ट में निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जैसे मैं आपसे कह दूं क्या भाई कोस 22 की वैल्यू आपने बताई थी, ये होती है √2 + 1/2 √2 होती है, आपने ये बता दी थी कोस 22, आपने साइन 67.5 की निकालनी है, तो इसको मैं साइन में कैसे लिखूं, साइन कोस को अगर मैं साइन में चेंज करना चाह रहा हूं तो साइन इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कोस 90 माइनस 22 को मैं लिखता हूँ 90 - 67.5, 22.5 को मैंने लिख लिया 90 - 67.5, और कोस 90 - थीटा, कोस 90 - थीटा होता है साइन 67.5, ये वाला, और साइन 67.5 मतलब वही वैल्यू आएगी सेम, जो कोस 22 के होते हैं वही साइन 67.5 के होते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, और एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है कैसे भी कर। ऐसे ही अपने पास अगर cos 67.5 पूछे, cos 67.5 तो ये किसके बराबर आएगा, cos 67.5 किसके बराबर, cos 67.5 22.5 में किसके बराबर आएगा, 22.5 डिग्री एंगल में, बताना जल्दी भाई, बताएं बताएं बताएं, नहीं बताएंगे, cos
साढ़े कोस 67 एंड हाफ आप लिखोगे 90 माइनस 22 और कोस 90 माइनस 22 का मीनिंग साइन 22 साइन 22 कोस 67 एंड हाफ और साइन 22 की वैल्यू अभी बताई, इससे पहले मैंने निकाल के बताई साइन 22 की, और इन दोनों के लिए सेम होती है। अगर ऐसे करते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। दोबारा बताना लवीस, तो दोबारा बता देते हैं। देखो जो सही मेथड रहेगा वो ये है, कोस 67 एंड हाफ की निकालनी है, कोस 67 एंड हाफ की, ये वाला निकालनी। इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, तो आप ये कहोगे 67 एंड हाफ, एक बार डबल करके देखते हैं। 67 एंड हाफ का डबल करके देखते तो ये आ गया 135। 67 एंड हाफ का डबल करेंगे तो 135 होता है। अगर कोस की वैल्यू पूछे, देखो मैं क्या बता रहा था, 67 एंड हाफ का डबल करोगे तो 135, और 135 पे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल सकते हैं। वो 90 प्लस 45 करके या 180 घटा 45 करके निकाल सकते हैं। यानी कहने का मीनिंग है 67 एंड हाफ है, इसका अगर मैं डबल वाला कोई फार्मूला से ढूंढ के लाऊं, डबल और हाफ वाला फार्मूला, तो वहां से मैं निकाल सकता हूँ 67 एंड हाफ, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकाल पता है, निकाल सकते कैसे भी। तो मैं फार्मूला यूज किया, अगर कोस का निकालना हो, आपने कोस की वैल्यू निकालना हो तो फार्मूला यूज करोगे आप 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। कोस के निकाले तो ये वाला फार्मूला यूज करोगे। अगर यहाँ पे साइन पूछ लेता तो 1 माइनस कोस एक्स वाला फार्मूला यूज करते, 1 माइनस कोस एक्स। तो आपने निकालनी कोस 67, कोस 67 की वैल्यू निकालनी यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट करें, 135 पुट करेंगे, क्योंकि 135 को में 2 करेंगे जब ये आएगा 67 एंड हाफ। तो मैं एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ 135, तो 135 करते हैं 1 प्लस कोस 135 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर 135/2 का मीनिंग होता है 67 एंड हाफ आ गया। और कोस 135 की वैल्यू अभी बताई थी मैंने, कोस 135 की 180 घटा 45 करके माइनस कोस 45 आ जाएगा, कोस 180 घटा 45 माइनस कोस 45 ये बड़ा। और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, एलसीएम ले लेंगे √2, तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर 67 एंड हाफ। 2 इस साइड डिवाइड में कर दें, स्क्वायर इस साइड जाके रूट हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई कोस 67 हाफ की, ये था कोस 67 हाफ की ये होती है। और यही मैंने अभी साइन 22 डिग्री की वैल्यू बताई थी, साइन 22 की वही 22 की अगर वैल्यू निकालनी हो यहाँ पे 22 डिग्री की, तो आप एंगल पुट करोगे 22 का डबल 45 उससे, ये था। ठीक है लवीस आ गया। तो 67 एंड हाफ में और 22 एंड हाफ में अब तक 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 67 एंड हाफ की वैल्यू और 22 एंड हाफ की वैल्यू में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं जल्दी। 67 एंड हाफ और 22 एंड हाफ, इसके बाद फिर और वैल्यू करवाते हैं। बताओ आया या नहीं? मुस्कान है, मुस्कान नहीं है यहाँ पे। हेमंत आया या नहीं? हेमंत, 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 ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वो म्यूट कर रखा है मेरे पास, आवाज तो अनम्यूट करके बाद ही आएगी। ठीक है, अब चलते एक और एंगल पे। अब आप बताना, आप क्या बताओगे? 2 एंगल पे वैल्यू निकालनी है। अब देखो धीरे धीरे हम बहुत कुछ सीख लिया ट्रिग्नोमेट्री में। 10वीं तक अपने पास लिमिट थी 0 पे एंगल पे वैल्यू, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। उसके बाद हमने सीखी 120 पे 90 प्लस 30 करके, 150 पे, 135 पे, ऐसे गिने चुने एंगल को सीख लिया था। फिर उसके बाद हमने सीख लिया 22.5 पे, 22.5 पे, 67 एंड हाफ पे, हाफ एंगल वाला चक्कर भी सीख लिया था ये वाला। अब मैं चलता हूँ, अब आप बताना, अब आप बताओगे एक बार बताना। अब मैं पूछता हूँ साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू, साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू, साइन का है, साइन का तो आप फार्मूला तो सीधा यूज करोगे 1 माइनस कोस एक्स वाला। 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बड़ा फार्मूला। अब बताएं एक्स की वैल्यू क्या पुट करें? एक्स की वैल्यू 15, बिल्कुल ठीक है। म्यूट कर ले भाई अपना अपना, गाने सुनने के
मन में तो है वैसे, लेकिन कल पढ़ लेते हैं। तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं 15 यहाँ पर। ना ना, मैं सुन लूंगा अपने आप, मेरे पास है, टीवी भी है। 15 ना, बंद कर ले, बंद कर ले, बंद कर, हाँ शाबाश। हाँ ठीक है, मैं पढ़ा लेता हूँ। तो x की वैल्यू मैं पुट करूंगा 15, x की वैल्यू पुट करेंगे 15, ये बात। तो 15 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 15, ये वाला, इज इक्वल टू आ गया अपने पास 2 साइन स्क्वायर 15/2 करेंगे। 15/2 का मीनिंग होता है साइन 7.5, 15/2 मीन 7.5। और कोस 15 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कोस 15 की बताना एक बार, कोस 15 की कैसे निकालते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, 15 को मैं लिख लूंगा 45 माइनस 30, ये आपने पहले पढ़ चुके हैं 3.4 एक्सरसाइज में। फिर कोस ए माइनस बी का फार्मूला यूज कर दूंगा, वहां से मैं थोड़ा सोल्व करके ये आ जाएगी, वहां से साइन 7.5, साइन 7.5 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर आप पूछे कोस 7.5 की तो कर लोगे वाले, साइन 7.5 कोस 7.5, वो 1 प्लस कोस वाला फार्मूला लगा के शायद कर सकते हो आप। ये था, ठीक है अगले चलते हैं फिर। 7.5 को सीख ली, 7.5 के बाद मैं सीखता हूँ किस पे? 7.5 के बाद मैं कौन सीखूं बताओ? एक मिनट, सीख लेते हैं 7.5। अच्छा 7.5, हाँ अब बताने आपने साइन, साइन या साइन 11 सही 1/4, साइन 11 सही 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी? ये वाला कैसे करें? साइन 11 सही 1/4, बताओ कैसे करें? इसकी वैल्यू निकालें, 11 सही 1/4 एंगल पे भी। 11 सही 1/4 का मीनिंग होता है 45/4, और 45/2 का मीनिंग होता है 45 का अगर हाफ करेंगे तो 22.5, और 22.5 का भी हाफ करेंगे तो अपने पास ही आएगा ये बड़ा 45 का हाफ करना 22.5, और 22.5 का भी जब हाफ करेंगे तब अपने पास ये एंगल आएगा 11 सही 1/4। तो साइन का फार्मूला है, तो साइन का फार्मूला था, आप साइन वाला फार्मूला यूज करोगे 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। अब बताएं एंगल क्या पुट करें? एंगल क्या पुट करना पड़ेगा? x की वैल्यू कितनी पुट करें? आप डायरेक्ट तो पुट कर नहीं सकते 45, क्योंकि 45 करेंगे तो यहाँ पे 22.5 डिग्री की वैल्यू आएगी। फिर वो साइन 22.5 हमने निकाल ली, पहले मैं नहीं निकाल रहा, लेकिन हमने निकाले 22.5 का भी हाफ। 22.5 का मीनिंग, हाफ का मीनिंग, आप x की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, x की वैल्यू पुट करोगे 22.5 डिग्री। अगर आप x की 22.5 डिग्री पुट करोगे तो 22.5 डिग्री अपॉन में 2 करोगे, तब आपके पास 11 सही 1/4 एंगल निकल के आएगा। तो x की वैल्यू पुट करो आप 22.5 पर, 1 माइनस कोस 22.5, और कोस 22.5 की वैल्यू अभी बताई थी मैंने, कोस 22.5 की बताई थी, ऐसी थी कुछ √2 + 1 अपॉन 2 √2, ये थी कोस 22.5 के लिए, थे √2 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। 2 को हम इस साइड डिवाइड भेज देंगे, एलसीएम लेते तो एलसीएम ले लेंगे इसका थोड़ा बहुत, नहीं लेते तो ये 1/2 डिवाइड में आ जाएगी इस साइड, और स्क्वायर है, स्क्वायर से आके सारे का रूट बन जाएगा। ये अपने पास साइन 11 सही 1/4 की वैल्यू आ गई, ये वाला, ये था। ये बड़ा आया है नहीं, दोबारा बताना है। साइन 11 से 1/, बस हमने सिर्फ ये देखें वैल्यू कैसे निकालते हैं, सोल्व नहीं करना, आप आपकी बुक में भी नहीं देखे वाला क्वेश्चन। तो बताएं एक बार, ठीक है। अब अगला चलते हैं, अगला और क्या दे सकते हैं? साइन 11 सही 1/4 के अलावा, 11 सही 1/4 के अलावा दे सकता है
क्या 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 67.5 भी आ गया। बस मेन तो शायद यही होंगे आपके, वैसे तो यही है लगभग, यही था बस मेन तो। शायद 11 से 1/4 भी नहीं है बुक में। चलो आगे चलते हैं फिर। आगे चल पड़ा मैं। 10A, 10A, 10A से पहले मैं साइन ए साइन 60 - A और साइन 60 + A, ये वाला इसको प्रूव करके दिखाना। साइन ए साइन 60 - A और साइन 60 + A, इसको बताना कैसे प्रूव करें। इसकी वैल्यू कुछ दिखानी है, sin3/4। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसकी वैल्यू दिखानी है, कैसे करें इसको बताएं। बताओ बताओ, ये पहले इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ही नहीं वाला, तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। तो बताएं कैसे करें। साइन ए साइन 60 - A साइन 60 + A, ये वो है देखो, अपने पास 2 या 3 ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई में है, 2 या 3 एक हमने शॉर्ट ट्रिक भी सीखी थी इसकी, साइन ए साइन 60 - A और साइन 60 + A एंगल की बात हो रही थी एक बार शॉर्ट ट्रिक में, सबसे पहले वाली। उसका मैंने आंसर दिख, अगर आपको याद हो तो ये आंसर आएगा इसका, sin3/4। sin3/4 बताइए फार्मूला। ये फार्मूला प्रूव करवा के पूछ ले इसने, प्रूव करके दिखाओ। तो कैसे करें, तो 2 ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई में है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो। मैंने 2 यहाँ लगा लिया, कहीं भी लगा सकते 2 बीच में, 2 लगा लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1/2। 1/2 और साइन तो बाहर, ये ऐसे कैसे। मैंने फार्म लगाया 2 sin A sin B, 2 sin A sin B का फार्मूला काम कर गया इसमें। तो 2 sin A sin B अपने पास होता है कोस, डबलेट है, डबलेट का मीनिंग कोस वाला फार्मूला लगेगा, कोस A - B लगेगी इसमें। डबलेट ये पीछे वाली चीज है, साइन साइन A - B लगेगा यहाँ पे। तो A - B करेंगे 60 - A और -60 - A, तो ये आ जाएगा -2 कोस A - B माइनस कोस A + B, A + B करें A से कैंसिल, 120 आ अपने पास ये आ गया कोस। अब कोस के साथ माइनस हो तो बाहर आके पॉजिटिव बन जाते हैं, कोस 2A बन गया ये बड़ा, कोस 2A। और कोस 120, कोस 120 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 180 घटा 60 करके, तो इसकी वैल्यू मुझे पता होता है -1/2 आती है इसकी वैल्यू। कोस 120 की तो बहुत जगह काम आती है, कोस 120 -1/2, कोस 120 लिख दिया, -1/2 प्लस का 1/2 हो जाएगा, निकाल लेना आप 180 - 60 करके। यार इन दोनों में फार्म लगाया, ये कुछ ऐसा दिखने लग गया फार्मूले के बाद। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, साइन ए की मल्टीप्लाई की थी 1/2 तो बाहर, ये बन गया अपने पास साइन ए और कोस 2A, और ये बन गया अपने पास साइन ए की यहाँ करेंगे तो 1/2 साइन, ये बन गया ये बात। अब वही सेम 2 ट्रिग्नोमेट्री फिर मल्टीप्लाई में आ गई, 2 ट्रिग्नोमेट्री दोबारा मल्टीप्लाई में आए तो आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दोगे, ये वाला। तो 1/2 बाहर ऐसे कैसे, चाहे आप ये 1/2 अलग अलग भी कर दो मल्टीप्लाई, फिर बाद में इसको 1/2 का चक्कर नहीं रहेगा। तो 1/2 करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1/4 बन जाएगा, और ये 1/2 यहाँ जाके 1/4 बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, 1/2 अलग अलग कर। अब ऊपर फॉर्म लगे 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, यानी डबलेट नहीं आ रहा, डबलेट नहीं आ रहा, इसका मीनिंग साइन वाला फार्मूला, sin A + B, साइन वाले फार्म बीच में प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, sin A + B, ये A एंगल है, sin A + B करेंगे तो आ गया 3A, और प्लस sin A - B करेंगे तो A - 2 आ जाएगा, माइनस का अपोन में है 4, 4 अलग अलग डिवाइड कर दिया, प्लस 1/4 साइन, ये आ गया। साइन के साथ अगर माइनस आता है तो बाहर के माइनस, ये बात माइनस साइन से माइनस साइन की कैंसिल, साइन A/4 और साइन A/4 कैंसिल, ये आपके पास ये आंसर sin3A/4, ये आ गया। तो ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ पे कोस 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 आता है, उसका भी ऐसे cos3/4 प्रूव कर दोगे आप, ये बड़ा। अगर ऐसे आपके पास tan 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 आता है तो tan 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 को अगर प्रूव कैसे करेंगे वो बताओ आप। यहाँ पे अगर tan A है, tan है, tan और ये भी tan है, तो कैसे प्रूव करेंगे tan 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 को, बताओ
बताइए बताइए बताइए, ना बता नहीं बताएंगे? टेन 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 है, नहीं बताएंगे? बताएंगे? आवाज क्लियर नहीं आई अनीस। हाँ, टेन को मैं सुन गया वैसे। टेन को हम लिख लेंगे साइन बाई कोस, साइन बाई कोस और साइन बाई कोस। यानी ऊपर अपने पास डिनोमिनेटर नोमरेटर में, नोमरेटर में पास सारी साइन की टर्म दिखने लगी और साइन का फार्मूला भी प्रूव किया, तो ऊपर साइन 3a/4। एक मिनट देख लेते हैं। यानी ये वाला शायद आप कर सकते हो, साइन बाई कोस, साइन बाई कोस करके। जो नोमरेटर आएगा, नोमरेटर अपने पास मिलेगा ऊपर साइन साइन की टर्म मिलेगी नोमरेटर में अपने पास ऊपर, और डिनोमिनेटर के पास सारी कोस कोस की मिलेगी। तो नीचे अलग सोल्व कर देंगे, ऊपर वाले का अलग सोल्व कर देंगे, अपने आप आंसर 10 में आएगा। 10 3 आंसर आएगा उसका। तो हाँ, ट्राई करना, ये आप पहले कर चुके हैं ये वाले एक्सरसाइज में। अब आ जाता है नेक्स्ट, अगला है साइन 4 थीटा। आपने प्रूव करना है साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करके दिखाना है 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा कोस क्यूब, ये वाला माइनस 4 कोस थीटा साइन क्यूब, 4 कोस थीटा और साइन क्यूब, ये प्रूव करके दिखाना है। ये वाला ऐसा कुछ प्रूव करना है। साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा कोस क्यूब माइनस 4 कोस थीटा साइन, ये दिखाना है। एक बार ये देखें, क्या जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में पास 4 थीटा एंगल दे रखा, 4 थीटा, और राइट साइड में सब जगह थीटा 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 थीटा, यानी थीटा ही दे रखा खाली। राइट लेफ्ट में अपने पास 4 थीटा एंगल दे रखा है। तो हम ऐसा करेंगे, इस 4 थीटा को पहले 2 थीटा बनाएंगे और 2 थीटा को फिर थीटा में चेंज करेंगे, ऐसा कुछ दिखाएंगे। तो पहले 4 थीटा को आपने 2 थीटा में चेंज करना है, फिर 2 थीटा को थीटा में करना है। तो एक बार चलते हैं धीरे धीरे, बिल्कुल छोटी सी टर्म लेके चला मैं लेफ्ट साइड, साइन 4 थीटा। तो एक बार जल्दी से बताएं साइन 4 थीटा का फार्मूला क्या बनेगा? 2 थीटा में बनेगा साइन 4 थीटा का, तो थीटा में तो जा ही नहीं सकता सीधा। तो बता दो जल्दी, साइन 4 थीटा का क्या बनेगा? बताएं। अनम्यूट कर रखा है, म्यूट करके बोलना है, कभी पसीने निकाल रहे हो बाद में पता लगे आवाज ही नहीं आई। साइन 4 थीटा का वैल्यू बताएं, कौन साइन 4 थीटा की? 1 2 3 1 2 3 बताएं। नहीं बताएंगे? बता दो, नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, बताना होता पहले बता देते। साइन 4 थीटा, साइन 2 थीटा वाला फार्मूला, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा, साइन 2 थीटा वाला फार्मूला है यहाँ पे। 4 थीटा है तो 2 साइन, हाफ एंगल कर देंगे 2 थीटा और 2 थीटा, 2 थीटा बना दिया। अब बात आती है इसको थीटा एंगल में चेंज करके लिखना है।
तो एक बार साइन 2 थीटा का फॉर्म बनाए थीटा एंगल में, साइन 2 थीटा का फॉर्म बता दे जल्दी से, थीटा एंगल में हो कोई फार्मूला। और आंसर देखो साइन कोस में रखना है, कोई टेन वैन का नहीं बताया कोई फार्मूला, साइन या कोस में बताना दोनों। तो बताए साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है थीटा में। हाँ बिल्कुल ठीक है, साइन 2 थीटा का आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये बड़ा 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस 2 थीटा का फार्मूला मैं बता देता हूँ, कोस 2 थीटा का मैं बता देता हूँ, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा का लगा दिया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अंदर, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसके साथ करते हैं, तो यह आ गया कितना 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा, कोस की कोस के साथ जाएगी कोस 2, ठीक है, माइनस इसके आगे इसके साथ करें तो 4 साइन की ये बन जाएगा साइन 2 और कोस थीटा, बस ये आ गया। और ये अपने पास आंसर आ रहा है, ये सेम अपने पास, दोनों का आंसर सेम है, ये प्रूव करना बस। ऐसे ही एक और है, बिल्कुल सेम सा कर लेते हैं। आज तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी, कल कर देंगे इसका लास्ट। अब तो बस ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट चल रहे हैं, बस ज्यादा फार्मूले नहीं है, एक या दो एक्सरसाइज ही बचे हैं। वैसे तो एक एक्सरसाइज है, लेकिन अपने पास ट्रिग्नोमेट्री की हाँ 3.10 तक है, लेकिन किसी बुक में 3.11 भी और किसी बुक में वो मिसलेनियस वाले एक्सरसाइज भी है, यानी मैक्सिमम 3 एक्सरसाइज मिलेंगे। तो 3 एक्सरसाइज है, मतलब एक वीक तो और चलेगी ट्रिग्नोमेट्री। तो अगला है tan 5 थीटा tan 3 थीटा और tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा, ये बारी इक्वल टू आता है 4 cos 2 थीटा और cos 4 थीटा, ये वाला है। तो देखिए क्या करना है इसमें, देखो इसमें क्या करना है मेन, तो यहाँ पे देखो 5 थीटा 3 थीटा 5 थीटा 3 थीटा और इस साइड 2 थीटा 4 थीटा, ये एंगल बनाना है। तो ऐसा तो फार्मूला नहीं है 5 थीटा को 2 थीटा में बनाया 3 थीटा में, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। सिंप्लीफाई क्या, tan में तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, मैं tan को साइन कोस में कर लेता हूँ, फिर कुछ बात बनेगी अपने पास। तो लिखता हूँ tan को 5, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुकना। अगर अभी मीटिंग कैंसिल हो जाती है तो दोबारा रीज्वाइन मत करना, तो बीच में से कभी मीटिंग कैंसिल हो तो दोबारा रीज्वाइन मत करना, वो बैटरी डिस होने वाली है अभी। तो tan 5 थीटा को मैंने लिखा sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा। tan 3 थीटा को लिखा मैंने sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, ये बड़ा अपॉन tan 5 थीटा को लिखा मैंने sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा। tan 3 थीटा को लिखा sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, ये लिख लिया, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद दूसरा स्टेप तो अपने पास ये है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नाम नहीं पता किसने मैसेज भेजा है, इस फार्मूला से ये लगा दो, फार्मूला बिल्कुल सही बताया। नाम भी क्या डाल रखा है, बिंदी, बिंदी ऐसे नहीं, सिर्फ ये बिंदी, ये बड़े पॉइंट सा नाम, नाम क्या था एक बार बताएं, नाम चेंज कर लिया करो अपने, बिंदी डाल रखी, बताओ। हाँ तो एलसीएम आ गया, एलसीएम 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 आ गया cos 5 थीटा और cos 3 थीटा, बिल्कुल सही दिमाग लगाया है वैसे। ऊपर से cos 5 थीटा और cos 3 थीटा एलसीएम आ गया, ऊपर से cos 5 थीटा और cos 3 थीटा, ये एलसीएम आया, तो ये यहाँ चला गया sin 5 थीटा और cos 3 थीटा, ये आ गया प्लस cos 5 थीटा और sin 3 थीटा, ये आ गया। ऊपर का एलसीएम लिया, ये आ गया, और डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम, तो नीचे अपने पास आ गया cos 5 थीटा और cos 3 थीटा, ये आ गया, ठीक है। ये चला जाएगा sin 5 थीटा cos 3 थीटा माइनस cos 5 थीटा और sin 3 थीटा,
ये आ गया। ठीक है भाई, कैंसिल भी कर दिया, नीचे डिनोमीटर सेम था। अब इसका एक बार बता दे, कोई बताना चाहेगा ऊपर क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले में क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले में कोई छेड़ हो बताओ, ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ क्या कर सकते हैं हम। ऊपर वाले में कुछ फार्मूला वार्मूला काम कर रहा हो हल्का बहुत। ऊपर फार्मूला है साइन ए, देखो 5 थीटा और 3 थीटा, 5 थीटा, हाँ हाँ सही है, वही रिप्लाई कर रहा है। मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन नाम लिखा नहीं आ रहा मेरे पास। एक रिप्लाई आ गया मेरे पास, ऐसे करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे, ये वाला साइन 5 थीटा कोस 3 थीटा प्लस कोस 5 थीटा साइन 3 थीटा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये अपने पास होता है साइन ए कोस बी प्लस साइन ए साइन कोस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी यानी ए थीटा, साइन ए कोस बी अपन कोस ए साइन बी आ गया, डिवाइड में साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब 5 थीटा माइनस 3 थीटा यानी 2 थीटा आ गया, ये आ गया साइन 8 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा, यानी इतनी बड़ी रकम मैंने इतनी छोटी से बना के लिख दिया अभी तो सिर्फ ये वाला। हाँ ठीक है भूपेंद्र, अब अगला चलते हैं, अगला। अब ये आंसर आपने इसमें दिखाना है, देखो यहाँ पे 8 थीटा एंगल आया, 8 थीटा लाना नहीं हमने, तो 4 थीटा और 2 थीटा में बात कर दी सिर्फ, तो 8 थीटा को मैं हाफ कर सकता हूँ, साइन 8 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन 4 थीटा और कोस 4 थीटा, 8 थीटा को मैंने 4 थीटा बना दिया, ठीक है, अपॉन में है साइन 2 थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद कोस 4 थीटा तो लाना है, कोस 4 थीटा तो लाना है, आ गया, इतना तो मैच कर गया, ठीक है। अब ये और क्या लाना है, कोस 2 थीटा, ये दो चीज नहीं लानी हमने, इन दोनों की जगह हमने कोस 2 थीटा लाना है, तो साइन 4 थीटा नहीं लाना, तो साइन 4 थीटा को हमने 2 थीटा में चेंज करना है, तो साइन 4 थीटा का दोबारा फार्म लगाया, साइन 4 थीटा का लगाया क्या, साइन 4 थीटा का 2 साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा, ये लग गया, इनटू कोस 4 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा, ये आ गया। साइन 4 थीटा का फार्मूला है 2 साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये बच गया 4 कोस 2 थीटा और कोस 4 थीटा, ये और ये हमने लाना था, ये था आपके पास, ये था। बताओ आया या नहीं, ये दोबारा करवाना है ये वाला क्वेश्चन, बताओ दोबारा करवाना है या नहीं, बताइए एक बार सारे। नेहा, ईशा, ठीक है, अनीस, ठीक है, ठीक है, एक मिनट,